नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानी, जिसमें कि आप जान पाएंगे कि पुरुष और स्त्री में जब विषय भोग होता है तो किसको आनंद ज़्यादा आता है। यानी स्त्री और पुरुष जब विषय भोग करते हैं तो किसको आनंद ज़्यादा आता है, स्त्री को या पुरुष को। और ये युधिष्ठिर ने पूछा है और भीष्म जी इसका जवाब देते हैं। दोस्तों, बड़ी ही रोचक और मनोरंजक कहानी है। आइए देखो दोस्तों, देखते हैं महाभारत से। ये महाभारत में 12वां अध्याय है और अनुशासन पर्व है, इससे मैं आपके समक्ष रखता हूँ। देखिए, युधिष्ठिर पूछते हैं कि राजन, स्त्री और पुरुष के संयोग में विषय सुख की अनुभूति किसको अधिक होती है, स्त्री को या पुरुष को? इस संशय के विषय में आप यथावत रूप से बताने की कृपा करें। तो भीष्म कहते हैं कि राजन, इस विषय में भी भंगास्वन के साथ इंद्र का जो बैर हुआ था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। यानी प्राचीन इतिहासों के उदाहरण देते हैं। तमाम जो कथा कहानियाँ हैं उनको पहले बताते हैं, उसको फिर सिद्ध करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भंगास्वान की कथा जो है सुना रहे हैं युधिष्ठिर को, और फिर ये उससे सिद्ध करेंगे कि किसको जो है विषय सुख का, विषय भोग का सुख, स्त्री को या पुरुष को, किसको ज़्यादा आनंद आता, किसको ज़्यादा अनुभूति होती है सुख की। तो दोस्तों देखिए, भीष्म पितामह कहते हैं कि पुरुष सिंह, पहले की बात है, भंगास्वन नाम से प्रसिद्ध अत्यंत धर्मात्मा राजर्षि पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। यानी भंगास्वन जो राजर्षि थे पुत्रहीन थे और वो पुत्र के लिए यज्ञ करते थे। ये पहले यही होता था, पुत्र होते नहीं थे ज़्यादातर राजाओं के, पता नहीं क्यों, और फिर ये ब्राह्मणों से यज्ञ करवाते थे। महाबली राजर्षि ने अग्निष्टुत नामक यज्ञ का आयोजन किया था। नाम भी बड़े विचित्र होते हैं। कौन सा यज्ञ कराया था? अग्निष्टुत। उसमें इंद्र की प्रधानता न होने के कारण, यानी उसमें इंद्र को बुलाया नहीं गया था। प्रधानता न होने के कारण इंद्र उस यज्ञ से द्वेष रखते हैं। वह यज्ञ मनुष्यों के प्रायश्चित के अवसर पर अथवा पुत्र की कामना होने पर ही अभीष्ट मानकर किया जाता था। कौन सा? अग्निष्टुत यज्ञ। ये पुत्र की कामना से किया गया और इसमें इंद्र को नहीं बुलाया गया। इंद्र की कोई मतलब नहीं था, इंद्र को कोई स्थान नहीं दिया गया। महाभाग देवराज इंद्र को जब उस यज्ञ की बात मालूम हुई तब वे मन को बस में रखने वाले राजर्षि भंगास्वन का छिद्र ढूंढने लगे, कोई दोष ढूंढने लगे, बुराई ढूंढने लगे उनकी, क्योंकि इसने मुझे नहीं बुलाया, ये तो मेरा अपमान कर दिया। ऐसे ही होता है कि कोई रिश्तेदार नातेदार जो है या कोई हमारा मित्र हमें न बुलाए अपने यहाँ जो किसी वैवाहिक कार्यक्रम में, किसी जो है मांगलिक कार्यक्रम में, तो हमें ऐसे थोड़ा सा फील होता है कि पता नहीं इसने हमें क्यों नहीं बुलाया। इंद्र को ज़्यादा फील होता था कि उसकी आप भगत ज़्यादा होती थी मांस पकवान आदि से, तो उसको बड़ा बुरा लगता था इंद्र को। अब वो जो है बदला लेने की ठानता है इंद्र। तो बहुत ढूंढने पर भी वो उस महामना नरेश का कोई छिद्र न देख सके, उनमें कोई बुराई नहीं मिली। कुछ काल के अनंतर राजा भंगास्वन शिकार खेलने के लिए वन में गए। वही बदला लेने का अवसर है, ऐसा निश्चय करके इंद्र ने राजा को मोह में डाल दिया, राजा पर अपना जादू चला दिया। तो मोह में डाल दिया। इंद्र द्वारा मोहित एवं भ्रांत हुए राजर्षि भंगास्वन एकमात्र घोड़े के साथ, एकमात्र एक ही घोड़ा था, उस पर चढ़ रहे थे और इधर उधर भटकने लगे जंगल में। यानी उनको जो है मानसिक रूप से जो है परेशान, व्यथित कर दिया, और वो व्यथित होकर के घोड़े के साथ इधर उधर भटकने लगे। उन्हें दिशाओं का भी पता नहीं चलता था। वे भूख प्यास से पीड़ित और परिश्रम और तृष्णा से विकल हो इधर उधर घूमते रहे। घूमते उन्होंने उत्तम जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर देखा। अब वो घूम रहे हैं जंगल में, तो क्या देखते हैं कि एक उत्तम सुंदर सरोवर है, और उन्होंने घोड़े को सरोवर में स्नान कराया और फिर पानी पिलाया। जब घोड़ा पानी पी चुका तब उसे एक वृक्ष से बांधकर वे श्रेष्ठ नरेश स्वयं भी जल में नहाने के लिए उतर गए, घोड़े को बांध करके। उसमें स्नान करते ही वे राजा स्त्री भाव को प्राप्त हो गए, यानी वो स्त्री बन गए। क्या करामाती तालाब था, क्या करामाती जल था। उसमें जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो राजा क्या हो जाते हैं? एक स्त्री बन जाते हैं। अपने को स्त्री रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई कि ये क्या हो गया। बहुत ग्लानि हुई मन में
कि ये मेरा कैसे बिल्कुल चेंज हो गया, जेंडर ही चेंज हो गया, स्त्री रूप में आ गया राजा। उनके सारे अंतःकरण में भारी चिंता व्याप्त हो गई, उनकी इंद्रियां और चेतना व्याकुल हो उठी। वे स्त्री रूप में इस प्रकार सोचने लगे। क्या सोचने लगे? अब मैं कैसे घोड़े पर चढ़ूंगी, कैसे नगर को जाऊंगी। मेरे अग्निष्टुत यज्ञ के अनुष्ठान से मुझे 100 महाबलवान औरस पुत्र प्राप्त हुए। जो यज्ञ किया था अग्निष्टुत, उससे उसके 100 बलवान पुत्र पैदा हुए थे। देखिए, एक दो नहीं, 100। अग्निष्टुत यज्ञ में इतनी ताकत थी, उसे कराते ही राजा के 100 महाबलवान पुत्र हो गए। अब वो सोच रही है कैसे मैं घोड़ी पर चढ़ूंगी, कैसे नगर को जाऊंगी, कैसे वहाँ बताऊंगी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, स्त्री हो गई हूँ। और ये लड़कों को जब बताऊंगी जो 100 मेरे औरस पुत्र हैं उनको, तो वो मुझसे क्या कहेंगे, उन सब से मैं क्या कहूँगी, अपनी स्त्रियों और नगर और जनपद के लोगों में मैं कैसे जाऊंगी। ये सोचा विचारी वो कर रही है। धर्म के तत्व को देखने और जानने वाले ऋषियों ने मृदुता, कृशता और व्याकुलता ये स्त्री के गुण बताए हैं। स्त्री के गुण बताए हैं धर्म के तत्व को देखने वाले ऋषियों ने। क्या मृदुता होती है, कृशता होती है और व्याकुलता भी बहुत होती है स्त्रियों में। परिश्रम करने में कठोरता और बल पराक्रम ये पुरुष के गुण हैं। पुरुष के गुण क्या हैं? परिश्रम करने में कठोरता और बल पराक्रम होता है। मेरा पौरुष नष्ट हो गया और किसी अज्ञात कारण मुझ में स्त्रीत्व प्रकट हो गया। ये खड़ी खड़ी सोचती है रानी स्त्री। अब स्त्री भाव आ जाने से उस अश्व पर कैसे चढ़ सकूंगी। किसी तरह महान प्रयत्न करके वे स्त्री रूपधारी नरेश घोड़े पर चढ़कर अपने नगर में आ गए। राजा के पुत्र, स्त्रियां, सेवक और नगर और जनपद के लोग यह क्या हुआ ऐसी जिज्ञासा करते हुए बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो गया, राजा कहाँ है हमारा, ये रानी बन करके कैसे आ गया। यहाँ से तो घोड़ी पर चढ़ के राजा बन के गया था, राजा गया था। तब स्त्री रूपधारी वक्ताओं में श्रेष्ठ राजर्षि भंगास्वन बोले, मैं अपनी सेना से घिरकर शिकार खेलने के लिए निकला था, परंतु दैव की प्रेरणा से यानी ईश्वरी माया से भ्रांत चित्त होकर एक भयानक वन में जा घुसा। उस घोर वन में प्यास से पीड़ित एवं अचेत सा होकर मैंने एक सरोवर देखा जो पक्षियों से घिरा हुआ और मनोहर शोभा से संपन्न था। उस सरोवर में उतरकर स्नान करते ही दैव ने मुझे स्त्री बना दिया। जैसे ही मैं उस सरोवर में स्नान करने के लिए उतरा, वैसे ही मुझे दैव ने स्त्री बना दिया। अपनी स्त्रियों और मंत्रियों के नाम गोत्र बताकर उन स्त्री रूपधारी श्रेष्ठ नरेश ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहकर राज्य का उपभोग करो। सबसे कहा उसने, बुला लिए 100 सभी जो जितने पुत्र थे 100 सबको बुला करके कहा कि बेटा अब तुम लोग प्रेम पूर्वक रहो और राज्य का उपभोग करो, और मैं अब वन को चला जाऊंगा। अब मेरा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं रहता है। अपने 100 पुत्रों से ऐसा कहकर राजा वन को चले गए। वह स्त्री किसी आश्रम में जाकर एक तापस के आश्रम में रहने लगी। यानी जो राजा रानी बन गया, स्त्री बन गया था, वो जंगल में चली जाती है और फिर एक तपस्वी के आश्रम में रह करके वहीं अपना जीवन यापन करने लगती है। उस तपस्वी से आश्रम में उसके 100 पुत्र हुए। देखिए, वहाँ भी गड़बड़ घोटाला हो गया। वहाँ जो है क्या हुआ कि उसके 100 पुत्र हो गए उस तपस्वी से। देखिए कितने वर्ष लगे होंगे। वहाँ भी 100 पुत्र हुए। तब वो रानी अपने उन पुत्रों को लेकर पहले वाले पुत्रों के पास गई। अब नगर में आ गई उन्हें लेकर के, जो तपस्वी के पैदा हुए, और उनसे इस प्रकार बोली कि पुत्रों, जब मैं पुरुष रूप में थी तब तुम मेरे 100 पुत्र हुए थे। देखिए, पुरुष रूप में थी तब भी 100 पुत्र हुए थे, पुरुष से ही हो गए थे ये जो है। और जब स्त्री रूप में आई हूँ तब ये मेरे 100 पुत्र हुए हैं। तुम सब लोग एकत्र होकर साथ साथ भ्रातृभाव से इस राज्य का उपभोग करो। तब वे सब भाई एक साथ होकर उस राज्य का उपभोग करने लगे। उन सबको भ्रातृभाव से एक साथ रहकर उस उत्तम राज्य का उपभोग करते देख क्रोध में भरे हुए देवराज इंद्र ने सोचा कि मैंने तो इस राजर्षि का उपकार ही कर दिया, ये तो कोई इसका बुरा नहीं, ये तो और अच्छा हो गया मेरे हाथ से, इसका जो है उपकार कर दिया, अपकार तो कुछ किया ही नहीं मैंने। तब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का रूप रखा और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस नगर में जाकर
उन राजकुमारों में फूट डाल दे। वे बोले, राजकुमारों, जो एक पिता के पुत्र हैं, ऐसे भाइयों में भी प्रायः उत्तम भ्रातृ प्रेम नहीं रहता है। चाहे कितनी हों, एक पिता के ही पुत्र, उनमें कभी आपस में भ्रातृ प्रेम नहीं रहता है। देवता और असुर दोनों ही कश्यप जी के पुत्र हैं। एक ही पिता हैं कश्यप जी। किनके? देवताओं के और असुरों के। दोनों के कश्यप जी पिता हैं। फिर भी राज्य के लिए उनमें, असुरों में और देवताओं में युद्ध चलता ही रहता है, विवाद चलते ही रहते हैं। तुम लोग तो, इंद्र कहता है उनसे, तुम लोग तो भंगासुर के पुत्र हो, और दूसरे 100 भाई एक तापस के लड़के हैं, एक तपस्वी के पैदा किए हुए हैं, और 100 तुम जो है भंगासुर के ही पुत्र हो। फिर तुम में प्रेम कैसे रह सकता है? देवता और असुर तो कश्यप के ही पुत्र हैं, फिर भी उनमें प्रेम नहीं हो पाता है। तुम लोगों को जो पैतृक राज्य है, तुम लोगों का जो पैतृक राज्य है, उसे तापस के लड़के आकर भोग रहे हैं। देखिए, वो वहाँ से जंगल से आकर के यहाँ भोग रहे हैं। इस प्रकार इंद्र के द्वारा फूट डालने पर वो आपस में लड़ पड़े। उन्होंने युद्ध में एक दूसरे को मार गिराया। यह समाचार सुनकर तापसी को बड़ा दुख हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। उस समय ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र उसके पास आए, माँ के पास पहुंच गए और पूछने लगे, सुमुखी, तुम किस दुख से संतप्त होकर रो रही हो? उस ब्राह्मण को देखकर वह स्त्री करुण स्वर में बोली कि ब्राह्मण, मेरे 200 पुत्र काल के द्वारा मारे गए। 200 पुत्र थे, वे मारे गए। विप्रवर में पहले राजा था, इंद्र को बता रहा है, मैं पहले राजा था, तब मेरे 100 पुत्र हुए थे, जो श्रेष्ठ, वे सभी मेरे अनुरूप थे। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में गया और वहाँ कारण भ्रमित सा होकर इधर उधर भटकने लगा। ब्राह्मण शिरोमणे, वहाँ एक सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुष से स्त्री हो गया और पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वन में चला गया। स्त्री रूप में आने पर महामना तापस ने इस आश्रम में मुझसे 100 पुत्र उत्पन्न किए। इस तपस्वी ने, जिस आश्रम में मैं रहती हूँ। ब्राह्मण, मैं उन सब पुत्रों को नगर में ले गई और उन्हें भी राज्य पर प्रतिष्ठित करा दिया। विप्रवर काल की प्रेरणा से, उसे इंद्र की कोई जालसाजी का पता नहीं था, धोखाधड़ी जो की थी इंद्र ने ही तो मरवाई थी, उसका पता नहीं था। तो वो कहती है कि काल की प्रेरणा से उन सब पुत्रों में वैर उत्पन्न हो गया और वे आपस में ही लड़ भिड़ कर नष्ट हो गए। इस प्रकार दैव की मारी हुई मैं शोक में डूब रही हूँ। इंद्र ने उसे दुखी देख कठोर वाणी में कहा, भद्रे, जब पहले तुम राजा थी, तब तुमने भी मुझे दुस्सह दुख दिया था, तुमने भी मुझे बहुत सताया था। तुमने उस यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसका मुझसे बैर है। मेरा आह्वान न करके तुमने यज्ञ पूरा कर लिया था। खोटी बुद्धि वाली स्त्री, मैं वही इंद्र हूँ और तुमसे मैंने ही अपने बैर का बदला लिया है। अपना राज खोल दिया इंद्र ने। इंद्र को देखकर वे स्त्री रूपधारी राजर्षि उनके चरणों में सिर रखकर बोले, सुरश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो। मैंने पुत्र की इच्छा से वो यज्ञ किया था, देवेश्वर, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। उनके इस प्रकार प्रणाम करने पर इंद्र संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और वर देने के लिए उद्यत हो गए। बोले कि राजन, तुम्हारे कौन से पुत्र जीवित हो जाएं, पहले वाले या बाद वाले जो तपस्वी के हैं? कौन से पुत्र जीवित हो जाएं? तुमने स्त्री होकर जिन्हें उत्पन्न किया था वे, अथवा पुरुष अवस्था में जो तुमसे उत्पन्न हुए थे वे? तब तापसी ने इंद्र से हाथ जोड़कर कहा, देवेंद्र, स्त्री रूप हो जाने पर मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं वे ही जीवित हो जाएं। स्त्री रूप होने पर जो 100 पुत्र पैदा हुए वो ही जीवित हो जाएं। तब इंद्र ने विस्मित होकर उस स्त्री से पूछा कि तुमने पुरुष रूप से जिन्हें उत्पन्न किया था, वे पुत्र तुम्हारे द्वेष के पात्र कैसे हो गए? उन्हें क्यों जीवित करना नहीं चाहती हो? तथा स्त्री रूप होकर तुमने जिनको जन्म दिया है उन पर तुम्हारा अधिक स्नेह क्यों है? मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे यह बताना चाहिए। स्त्री ने कहा, इंद्र, स्त्री का अपने पुत्रों पर अधिक स्नेह होता है। स्त्री का यानी माँ का अपने पुत्रों पर अधिक स्नेह होता है, वैसा स्नेह पुरुष का यानी पिता का नहीं होता है। अतः इंद्र, स्त्री रूप में आने पर मुझसे जिनका जन्म हुआ है वे ही जीवित हो जाए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तापसी के यों कहने पर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले कि सत्यवादिनी, तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हो जाए। चलो, मैं तो दोनों को ही जीवित कर देता हूँ, 100 वो और 100 वो।
200 को, सारे पुत्रों को जीवित कर देता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा वर भी मांग लो। ये तो हो गया, अब दूसरा वर भी मांग लो। बोलो, फिर से पुरुष होना चाहते हो या स्त्री ही रहने की इच्छा है? जो चाहो वह मुझसे ले लो। ये तो मेरी हाथ की बात है, चमत्कार है। इंद्र है, देवताओं का राजा है, तो वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो? ये तो मैंने कर दिया, आपके सभी पुत्र जीवित। अब एक वरदान और मांग लो, जिसमें अगर आप पुरुष होना चाहते हो तो मैं पुरुष बना दूं, अगर स्त्री ही रहना चाहते हो तो फिर स्त्री ही रहने दिया जाए। तब वो कहती है कि स्त्री एवं व्रणे सक्रम पुष्टम निच्छा में वासव एवं मुक्तस्तु देवे त्रस्ताम स्त्रियम प्रत्युवाच। 50वें श्लोक। इंद्रिय स्त्री ने कहा, इंद्र मैं स्त्रीत्व का ही वर्णन करती हूँ, स्त्रीत्व का ही वर्ण करती हूँ। स्त्री ने कहा, इंद्र मैं स्त्रीत्व का ही वर्ण करती हूँ। वासव, अब मैं पुरुष होना नहीं चाहती, अब मैं पुरुष होना नहीं चाहती। उसके ऐसा कहने पर देवराज ने उस स्त्री से पूछा। अब देखिए, उन्होंने कहा, भाई मैं तो स्त्री ही रहना चाहती हूँ, मैं राजा बनना नहीं चाहती, पुरुष बनना नहीं चाहती। तब देवराज ने फिर पूछा कि प्रभु, तुम्हें पुरुषत्व का त्याग करके स्त्री बने रहने की इच्छा क्यों होती है? ऐसा क्या है? पहले पुरुष थे आप, तो पुरुषत्व क्यों त्याग रहे हो और स्त्री को क्यों ग्रहण कर रहे हो? स्त्री बने रहने की इच्छा क्यों कर रहे हो? इंद्र के यों पूछने पर उन स्त्री रूपधारी नृपश्रेष्ठ ने इस प्रकार उत्तर दिया। देखिए, स्त्री रूपधारी उस नृपश्रेष्ठ ने यानी भंगास्वान ने क्या जवाब दिया? स्त्रियाम पुरुषम संयोगे प्रीत रव्य दिखा सदा ए तस्मात् कारणाचक्र स्त्रीत्वमेवं व्रणोम्यहम्। श्लोक नंबर 52। देखिए क्या उत्तर दिया दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प उत्तर है। वो कहता है राजा जो स्त्री बना हुआ है कि देवेंद्र, स्त्री का पुरुष के साथ संयोग होने पर स्त्री को ही पुरुष की अपेक्षा अधिक विषय सुख प्राप्त होता है। इसी कारण से मैं स्त्रीत्व का ही वर्ण करती हूँ। देखिए, 100 बच्चे पैदा किए किससे? उस तपस्वी के जो आश्रम में रहती थी उससे। जब वो रानी बन गई यानी स्त्री बन गई नहा करके तालाब में, राजा जो है, तो वो उसे दोनों ही अनुभव हुए। अब जो बाद वाला अनुभव हुआ स्त्री बन करके 100 पुत्र पैदा किए, तो उसको उसी में ही आनंद आया। तो इंद्र के पूछने पर वो बताता है कि स्त्री का पुरुष के साथ संयोग होने पर स्त्री को ही पुरुष की अपेक्षा अधिक विषय सुख प्राप्त होता है। इसी कारण से मैं स्त्रीत्व का ही वर्ण करती हूँ। देवेश्वर, मैं सच कहती हूँ, स्त्री रूप में मैंने अधिक रत सुख का अनुभव किया है। जो अधिक रत सुख है वो पुरुषों को प्राप्त नहीं होता, वो स्त्री रूप में ही मुझे प्राप्त हुआ है। अतः स्त्री रूप से ही अब मैं संतुष्ट हूँ, आप पधारिए। रमिताभ्यधिकम स्त्रीत्वे सत्यम वे देव सत्तम स्त्री भावे न हेतुष्यामि गम्यताम त्रिदशाधिपः। 53वां श्लोक। देव श्रेष्ठ, हे सुरेश्वर, मैं सच कहती हूँ, स्त्री रूप में मैंने अधिक रत सुख का अनुभव किया है, अतः स्त्री रूप से ही संतुष्ट हूँ, आप पधारिए। महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं भीष्म जी। तब एवमस्तु कहकर उस तापसी से विदा लेकर इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार स्त्री को विषय भोग में पुरुष की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्ति बताई जाती है। एवमस्तित्वचोक्तां ताम प्रक्ष्य त्रिदिवं गतः एवं स्त्रिया महाराज अधिका प्रीतुरुच्यते। 54वां श्लोक। तो दोस्तों देखिए, अंत में जो है समापन करते हुए इस प्रसंग का भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि एवमस्तु कह करके उस तापसी से विदा लेकर इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार स्त्री को विषय भोग में पुरुष की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्ति बताई जाती है। इति सिद्धम। तो दोस्तों आपको ये महाभारत के माध्यम से एक नई जानकारी मिली। क्या?
स्त्रियों को विषय भोग का सुख अधिक होता है, इसीलिए स्त्री बने उस राजा ने स्त्री ही बने रहने का, यानी स्त्रीत्व को ही ग्रहण करे रहने का इंद्र से अपना सुझाव यानी अपना विचार मनोभाव बता दिया, और इंद्र जो है एवमस्तु कह करके चले गए। बताइए ये जानकारी आपको कितनी रोचक लगी, कितनी अच्छी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताइए, और ये इसमें कितनी आपको सच्चाई दिखती है। और अपने प्रिय डीएमपी चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन दबाते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।